पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू उर्फ फातिमा अटारी वाघा बॉर्डर से भारत आई हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से जाएगी दिल्ली। पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह के बाद एक लंबा वक्त पाकिस्तान में बिताने के बाद अंजू भारत लौटी हैं। अंजू का अब नाम है फातिमा। तो पाकिस्तान से भारत आई हैं अंजू उर्फ फातिमा अटारी वाघा बॉर्डर से भारत में दाखिल हो चुकी है। जो खबर है कि अटारी वाघा बॉर्डर से अब वो दिल्ली आएंगी और अपने बच्चों से मिलेंगी। अपने बच्चों से मिलने फातिमा यानी कि अंजू भारत लौटी हैं। हालांकि उनका परिवार बार बार यही कह रहा है कि बच्चे अंजू के साथ नहीं रहना चाहते, बच्चे अंजू के साथ नहीं जाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 पर भारत पहुंचने की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अंजू उर्फ फातिमा की जब भारत में दाखिल हो गई। अंजू बिना घर बताए ही पाकिस्तान चली गई थी और उनका वीडियो जब सामने आया था तो अपने दोस्त के साथ वो निकाह और प्री वेडिंग शूट का उनका वीडियो सामने आया था। शुरू में अंजू ने निकाह की बात को खारिज किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। अंजू की पाकिस्तान में बहुत आवभगत की गई, बहुत महंगे महंगे तोहफे मिले, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने अंजू की बहुत तारीफ की। उस दौरान अंजू उर्फ फातिमा, जो कि पाकिस्तान में नसरुल्लाह की अब बेगम है, वो फिलहाल भारत आई हैं और उनका कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई हैं। प्रतापगढ़ में शादी समारोह में अश्लील गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट और भगदड़ के दौरान कुएं में गिरने से एक लड़के की जान चली गई। मारपीट के दौरान लड़के को धक्का देकर कुएं में गिराने की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि डीजे पर भोजपुरी गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद के बाद घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। पट्टी कोतवाली इलाके का ये मामला है। कानपुर में एसएससी की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सॉल्वर गैंग ने दोबारा सेंधमारी करने की कोशिश की। अभ्यर्थी खुद बाथरूम में बैठा रहा और सॉल्वर कंप्यूटर के सामने बैठकर परीक्षा देता रहा, लेकिन दोनों की चालाकी काम नहीं आई। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने इन्हें पकड़ लिया और महाराजपुर पुलिस को सौंप दिया। सॉल्वर आनंद कुमार बिहार का रहने वाला है। अब दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस और एसटीएफ इस पूरे मामले की अब छानबीन में भी जुटी है। दिनांक 28/11/2023 को थाना महाराजपुर क्षेत्र के कल्याण सेवा समिति संस्था में दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा चल रही थी, जिसमें दो अभ्यर्थी जिनका नाम शिवम और अजीत है, ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए इन्विजिलेटर्स द्वारा पकड़े गए थे। इन्विजिलेटर्स की तहरीर के आधार पर ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त हिरासत में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती के लिए परीक्षाएं के दौरान मुन्ना भाई पकड़ा गया। ताज्जुब तो तब हुआ जो परीक्षार्थी था वो बाथरूम में बंद था और उसकी जगह सॉल्वर परीक्षा दे रहा था। जब कक्ष निरीक्षक को शक हुआ तो कड़ाई से पूछताछ हुई, जिसके बाद एक एक करके सारे राज खुलते चले गए। अभ्यर्थी बाथरूम में बैठा किताब पढ़ रहा था और परीक्षा उसकी जगह सॉल्वर दे रहा। 3 लाख में यह सौदा तय हुआ था। 1 लाख परीक्षा से पहले, 1 लाख परीक्षा के बाद और 1 लाख रिजल्ट के बाद। शाहजहांपुर की एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 45 लाख की चरस के साथ चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4.5 किलो चरस और कैश बरामद हुआ। आरोपी तस्कर नेपाल का रहने वाला है और वो नेपाल से दिल्ली, मुंबई और वेस्ट यूपी के जिलों में बड़े पैमाने पर चरस की सप्लाई कर रहा था। इससे पहले भी वो कानपुर और शाहजहांपुर में पकड़ा जा चुका है। दक्षिण की पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 4.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपए है। ये मूलतः नेपाल का रहने वाला है, अभी सिद्धार्थनगर में रह रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि नेपाल में सस्ते दामों में चरस मिल जाती है, उसको यहाँ लाकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचकर जो मुनाफा होता है कमाता है। पूछताछ की जा रही है कहाँ से लाया था और कहाँ इसको सप्लाई करनी थी। इसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।